आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। कोविड महामारी की वजह बने कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। इस जानलेवा बीमारी की शुरुआत साल 2019 में चीन से हुई थी। अब 4 साल बाद एक बार फिर चीन में एक सांस से जुड़ी बीमारी ने कोहराम मचाया हुआ है। इस बार बीमारी की चपेट में हैं बच्चे। लोगों को सबसे पहले जब ये खबर आई थी तो लगा था कि कोरोना की तरह फिर से कोई नई महामारी तो नहीं आने वाली, लेकिन थोड़ी जांच पड़ताल के बाद ये बताया गया कि दरअसल मौसम बदलने की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों को सांस से जुड़ी जो बीमारियां हो रही हैं उनमें सबसे कॉमन है निमोनिया। निमोनिया आपको पता हो ग्रीक शब्द न्यूमॉन से निकला है। न्यूमॉन का मतलब है फेफड़े यानी लंग्स। इसलिए जब हम निमोनिया बोलते हैं तो इसका मतलब फेफड़े की बीमारी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फेफड़ों में इन्फेक्शन या सूजन आना ही निमोनिया है। सर्दियों के मौसम में इसका खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं बच्चे। बीमारियों से जान गंवाने वाले बच्चों के मामलों में 16% निमोनिया ही वजह होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर डेटा के हिसाब से हम चलें तो 2019 में पूरी दुनिया में निमोनिया की वजह से 7,40,000 बच्चे की मौत हुई थी। तो चलिए आज हेलो डॉक्टर में समझते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए। इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जुड़ गए हैं, जो कि मालवीय नगर के मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में इंटेंसिव पेडियाट्रिक एंड क्रिटिकल केयर के सीनियर कंसल्टेंट है। स्वागत है डॉक्टर चंद्रशेखर आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। सो डॉक्टर चंद्रशेखर, हम हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में विंटर्स से जुड़ी जो कई तरह की प्रॉब्लम्स है उस पर हम बातचीत करते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो निमोनिया को लेकर है। अभी कोविड से जुड़ी भी खबर आई थी कि चाइना में निमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है बच्चों में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर डिटेल पॉडकास्ट किया जाए। तो विंटर्स में खासकर निमोनिया के जो मामले हैं वो क्यों बढ़ते हैं और बच्चों में ही क्यों बढ़ते हैं ज्यादातर, या फिर कोई और भी एज के ग्रुप के जो लोग हैं वो इसके रिस्क पर हैं? हाँ, देखो ये निमोनिया जो है ये तो हम लोग का देश में थ्रू आउट द ईयर होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये विंटर में उसका थोड़ा एपिसोड थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसका बहुत सारा कारण है। ये एक तो है जो कॉमन ये जो निमोनिया है, सो इट कुड बी 2 काइंड ऑफ निमोनिया। एक तो वन इज वायरल निमोनिया because of these some viruses, and another is the bacterial pneumonia, and because of the same this germ called bacteria that also cause pneumonia. तो ये फॉर द लेमन पर्सन ये उनको लिए एक्चुअली निमोनिया है। इट डजंट मैटर ये वायरल निमोनिया है बैक्टीरियल निमोनिया है। सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ये यूजुअली लेस देन 5 इयर्स उन लोग का पहले वायरल निमोनिया ज्यादा होता है। एक तो रीजन है उन लोग का इम्यूनिटी थोड़ा सा कम है ये ओवरऑल, और सेकेंड थिंग ये जो विंटर सीजन है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ह्यूमिडिटी कुछ पर्टिकुलर वायरस का सर्कुलेशन थोड़ा एनवायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस। इस टाइम में क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द ये विंटर सीजन उन लोग का सर्कुलेशन एयर में थोड़ा ज्यादा होता है। एंड ऑब्वियसली इफ यू कंसीडर द दिल्लीज वेदर, ये थोड़ा सा ये पोल्यूशन का भी एक सिचुएशन है, और ये सब कुछ मिला के तो दीज आर द रीजन एक्चुअली ये विंटर में मोस्टली वायरल निमोनिया का थोड़ा एपिसोड ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो मैं जैसे बोल रहा हूँ weather, virus, specific virus, they are more circulate during this winter month, and obviously it's always linked with some pollution also during this month. ठीक है। और किस तरह के सिम्टम्स हैं जिस पर जो पेरेंट्स हैं वो नजर रख सकते हैं? निमोनिया में किस तरह के लक्षण बच्चों में दिखते हैं? हाँ, सो ये दिस वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाँ, ये यूजुअली देखो 2-3 चीजें होता है। मोस्टली बच्चे को दे स्टार्टेड विद सम काइंड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो यूजुअली the kids who are staying in the urban city like Delhi, they usually have around 6 to 8 episode of this kind of viral upper respiratory infection in a year, which is very common. तो ये आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये निमोनिया है और खाली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में? 2-3 साइन सिम्टम्स है। एक तो फीवर दोनों में होगा, हाई ग्रेड फीवर, और दूसरा यूजुअली जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम होता है वो जुकाम होता है, कफ होता है, रनिंग नोज होता है। दिस आर गोज इन फेवर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
और यूजुअली ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतना नहीं होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, बच्चे का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको आप 1 मिनट उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर सकते हैं। सपोज एज पर एज सबका अलग अलग होता है रेस्पिरेटरी रेट। वो एटलीस्ट एज ए पेरेंट्स, इफ यू सी द रेस्पिरेटरी रेट और देयर इज ए ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन द किड्स, सो इट्स नॉट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इज मोस्ट लाइकली निमोनिया। तो ये एक इंडिकेशन होता है। एक तो है हाई ग्रेड फीवर और सेकेंड थिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये दो इम्पोर्टेंट लक्षण पेरेंट्स को याद रखना जरूरी है। फीवर सेटल नहीं हो रहा है और बच्चे का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो इमीडिएटली कोई स्पेशलिस्ट से बात करना जरूरी है और हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और डॉक्टर चंद्रशेखर, मतलब अभी ठंडियों के साथ साथ पोल्यूशन भी है, तो पेरेंट्स खासकर जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको सर्दियों में मतलब उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं ताकि बच्चों को इस रेस्पिरेटरी बीमारी से बचा सके, उनको सेफ गार्ड कर सके? हाँ, तो ये जो एयर पोल्यूशन है, सो आप सही मेंशन किया। एक तो 2 टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, वन इज आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड इंडोर एयर पोल्यूशन। सो यूजुअली जो इंडोर एयर पोल्यूशन है मोस्टली एक तो होता है ये हम लोग जो बोलते हैं ना हाउस डस्ट माइट, एंड सेकंड थिंग कॉकरोच वगैरह होता है। दिस आर द इंडिजिनस एयर पोल्यूशन इनसाइड द हाउस। एंड ऑब्वियसली घर में हम एज ए आवर रिचुअल्स वी ऑलवेज पुट सम अगरबत्ती, and sometimes people also burn these mosquito coils to get rid of the mosquito. So ये है एयर पोल्यूशन। तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप और एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज मेंशन नहीं है कि स्मोकिंग, इवन ए डायरेक्ट स्मोकिंग और इनडायरेक्ट स्मोकिंग ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो इरिटेंट ऑल्सो। तो हम लोग कम करने के लिए एक काम कर सकते हैं। एक तो है मैं जैसे बोल लो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए पेरेंट्स। इवन कभी कभी लगता है नहीं कि हाँ पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं, बाहर जाके स्मोकिंग करते हैं, बट वो जो सेम द पेरेंट्स दे स्मोक आउटसाइड, इफ विद द सेम क्लोथ दे कम इनसाइड, दे एक्चुअली bringing some all these soot particles along with them. So indirectly this is also this passive, some kind of passive smoking is become an indoor air pollutant. एंड सेकेंड थिंग मैं जैसे बोल लो घर में सपोज हाउस डस्ट माइट, वो भी इज ए कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट। घर में ज्यादा कारपेट यूज नहीं करना चाहिए। इनके सपोज आप कारपेट यूज कर रहे हो उसको फ्रीक्वेंटली वैक्यूम क्लीनिंग होना चाहिए। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब वैक्यूम क्लीनिंग करोगे ना उसमें हम लोग एक्चुअली फिल्टर वगैरह लगा के वैक्यूम क्लीनिंग करना चाहिए। नहीं तो आप जब वैक्यूम क्लीनिंग करोगे बेसिकली यू आर डिस्टर्बिंग दी जो हाउस डस्ट मॉड है, वो फिर वो क्या होगा, ये एयर में सर्कुलेट होगा इनसाइड द हाउस, सो दे कैन cause again the pollutant inside the when take a breath. और obviously मैं जैसे बोलो cockroach is an air indoor pollutant. So these are the some of the measure. एक तो है आप mopping होना चाहिए, frequent mopping, dusting होना चाहिए। और usually बच्चा kids जिस रूम में सोता है उस रूम में ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपको डस्ट वगैरह इकट्ठा होता है, like books, अलमीरा, because most of the time we don't clean the books फ्रीक्वेंटली और डेली बेसिस, उसमें आपका डस्ट माइट कलेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें अंदर में ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना मिनिमम है इतना अच्छा है। तो ये सब कुछ मेजर हम लोग कर सकते हैं टू डिक्रीज दी इंडोर एयर पोल्यूटेंट। एंड आजकल हम लोग एक्चुअली we can put some indoor plant also which can decrease your indoor air pollutant, but so these are the some of the measure. तो कुछ मेजर तो इज नॉट ओनली द विंटर मंथ, एक्चुअली यू शुड हैव year the round all these measure the kids who are there allergic to all these indoor air pollutants. And one of the most common indoor air pollutants is house dust mite. ये हम लोग नहीं देखता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो माइट देखा नहीं बेड में और सोफा में, बट इज ऑलवेज देयर। तो ये एडवाइस है। और बच्चे में ये जो एलर्जिक प्रॉब्लम होता है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ निमोनिया, एलर्जी, इंडोर एलर्जी। जी ठीक है। और डाइटरी रिकमेंडेशंस मतलब किस तरह के आप देना चाहेंगे विंटर सीजन में खासकर बच्चों के लिए? So is where the nutrition actually very important role in our immunity. So and there is no medication which can boost your immunity, only the balanced nutrition. हम लोग मार्केट में बहुत सारा मेडिसिन वगैरह मिलता है, this is basically this is not necessary and there is no actually called immunobooster in form of drug. So
उसमें से we have to make sure they are drinking adequate amount of liquids, the water, clean water, and they should have adequate number of fresh vegetables, fresh fruits. So these are actually they supply some kind of antioxidant, and they help actually to replenish the airway lining, what you call the epithelium. So the fresh fruits, green leafy vegetables, drinking enough water every day. So these are some of the good practice actually. And if you encourage them to develop this kind of habit, they will develop, and this will stay throughout their life. And another very important to have encourage have some kind of routine physical activity, like whatever sports they like, they should continue physical activity without considering the this month, like either winter, summer. So these are some of the measures actually they should implement in the small kids, in children. और कुछ प्रिवेंटेटिव स्टेप्स भी हैं क्या जो पेरेंट्स को लेने चाहिए? तो एक तो मैं ओके, तो ये मैं जैसे बोलो न्यूट्रिशन हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, then they should have regular vitamin D supplement. Vitamin D also actually help to fight against the this viral infection, bacterial infection. And they should have regular basis, मतलब डॉक्टर के साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट का चेकअप होना चाहिए if they need some kind of vaccine, considering underlying disease problem. कुछ बच्चे का underlying कुछ chronic problem भी होता है. So किसी का suppose कुछ chronic problem है, chronic asthma है, allergic dermatitis है, they should have regular checkup, and they should have some kind of vaccine also to prevent the secondary bacterial infection after the viral pneumonia. डॉक्टर चंद्रशेखर, निमोनिया का जो इन्फेक्शन है वो जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको इन्फेक्शन है उससे दूसरे लोगों में भी फैलता है, तो इसलिए किस तरह के और जो है एडिशनल हमें मेजर्स लेने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स? तो उसमें मैं जैसे बोला 2 तरीका का निमोनिया होता है. एक तो है वायरल निमोनिया. Viral pneumonia, this is infectious, so they can spread from the one person to another, means one kid to another, like because they infect through the respiratory secretions. So एक तो मेरा advice है, suppose आपको लग रहा है कि the kids are suffering from this kind of pneumonia, like viral pneumonia, they should not go to the like play school or school at least for few days till the symptoms subsided, number one. And number 2, actually, this wearing a mask also, like older kids more than 5 years, they can wear a mask also when they go to the school. So it will help 2 ways. One is obviously to get secondary infection from the viruses, and even actually prevent some kind of from the pollution as well. So not only from the COVID virus, because COVID virus is the same thing. This also infected through respiratory secretion, but other virus, the mechanism of spread is the same, the respiratory secretion. So my suggestion, like if you are suspecting your kid suffering from some kind of upper respiratory infection, high grade fever, so signs symptoms of all these, the nasal block, running nose, then they should not go to the school or play school, and encourage them, older kids, to wear a mask and frequent hand washing. So I think these 3 important thing they can do to prevent spread of the infection to some other kids in the school and the play area or in the play school. थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रशेखर हमसे बातचीत करने के लिए इस टॉपिक पर. थैंक यू खुशबू, थैंक यू. तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट. डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि निमोनिया का इन्फेक्शन चूँकि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों में फैलता है, इसलिए बच्चों को खांसी जुकाम से किसी भी बच्चे या व्यक्ति से दूर रखें, और जो हाथ धोना है, साफ़ सफाई है, वैक्सीन है, न्यूट्रिशन है, इन सब का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निमोनिया से आप बच सकते हैं. तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर. आपसे अगले हफ्ते किसी और हेलो डॉक्टर के एपिसोड में होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार. युद्ध का आरंभ होना है. अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी. दंड की सीमा का विस्तार होगा. हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ. यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा. प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए. और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी. तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट.
शंखनाद हो चुका है, देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर चलता रहा है।